प्रिय विद्यार्थियों, माई सेल्फ अनिल, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। राजस्थान बोर्ड के हिंदी मीडियम के 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए हम रसायन विज्ञान का पहला अध्याय ठोस अवस्था पढ़ रहे थे। इसके 10 भाग हम पढ़ चुके हैं। पिछले भाग में हमने ये देखा था कि एक इकाई कोशिका में कोई अवयवी कण अगर उपस्थित है तो उसका योगदान कितना होगा। मतलब एक इकाई कोशिका यानी प्रति इकाई कोशिका में हमने उनके अवयवी कणों का योगदान पढ़ा था। आशा है आपको वो समझ में आया होगा। अब उसी में आगे हम गणना करने जा रहे हैं कि एक प्रति इकाई कोशिका यानी कि एक इकाई कोशिका में अवयवी कणों की संख्या की गणना किस प्रकार की जाती है। तो इस बार हमारा जो टॉपिक है वो ये है। इकाई कोशिकाओं के बारे में आप पढ़ चुके हो, जान चुके हो। 4 प्रकार की इकाई कोशिकाएं हमने देखी हैं। पहली थी सरल इकाई कोशिका, दूसरी घनीय काय केंद्रित इकाई कोशिका, तीसरी घनीय फलक केंद्रित इकाई कोशिका और चौथी आधार केंद्रित इकाई कोशिका। अब हम यहां पर जो भी अध्ययन कर रहे हैं वो सब घनीय इकाई कोशिका के अंतर्गत कर रहे हैं। मतलब हमारी जो ज्यामिति होगी वो घनीय होगी। तो सरल, काय केंद्रित, फलक केंद्रित और आधार केंद्रित, कुल मिलाकर ये 4 प्रकार की इकाई कोशिकाएं हैं जिनमें प्रति इकाई कोशिका यानी एक इकाई कोशिका के अंदर कुल अवयवी कणों की संख्या कितनी है उसकी गणना हमें यहां पर करनी है। तो सबसे पहले इसमें हम प्रारंभ जो करेंगे वो करेंगे सरल इकाई कोशिका से। यानी पहला पॉइंट है हमारा सरल इकाई कोशिका में प्रति इकाई कोशिका अवयवी कणों की संख्या की गणना। अब देखो बच्चों, आपको जैसा पहले वीडियो में समझाया जा चुका है कि एक सरल इकाई कोशिका में अवयवी कण केवल घन के कोनों पर यानी जो भी ज्यामितीय संरचना होती है उसके कोनों पर होते हैं। क्योंकि हम यहाँ घनीय संरचना ले रहे हैं तो हम बता रहे हैं कि घन के कोनों पर होते हैं, ठीक है ना। तो कोनों पर उपस्थित अवयवी कण अगर है तो उसका एक इकाई कोशिका में योगदान हमने पिछले वीडियो में देखा था कि 1/8 होता है। अब घन के कुल कोने कितने हैं? अपने कमरे के कोनों के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि घन में कुल 8 कोने हैं। तो एक कोने पर उपस्थित अवयवी कण का योगदान 1/8 है। तो 8 का कितना हुआ? 1/8 गुणा 8 बराबर 1। तो एक सरल इकाई कोशिका में प्रति इकाई कोशिका अवयवी कणों की संख्या जो होती है वो कुल मिलाकर 1 होती है। 8 नहीं गिने जाएंगे। हर एक कण का केवल 1/8वां हिस्सा इस इकाई कोशिका में आ रहा है। तो 8 कोनों का टोटल मिलाकर 1 हो गया। और इसी प्रकार से अन्य सभी इकाई कोशिकाओं में भी प्रति इकाई कोशिका अवयवी कणों की संख्या की गणना होती है। नंबर 2 पर अब अपन गणना करते हैं कि एक घनीय काय केंद्रित इकाई कोशिका में प्रति इकाई कोशिका अवयवी कणों की संख्या की गणना कैसे की जाएगी। तो आप पहले पढ़ चुके हो, चित्र में भी देख सकते हो। घनीय काय केंद्रित इकाई कोशिका में अवयवी कण कहां पर है? एक तो उसके कोनों पर है और दूसरा उस इकाई कोशिका के केंद्र पर उपस्थित है। तो दोनों की गणना हम करते हैं। घनीय काय केंद्रित इकाई कोशिका के कोनों पर स्थित अवयवी कणों की संख्या की गणना पहले अपन ने जैसे की थी सरल इकाई कोशिका में उसी तरह होगी। 1/8 गुणा 8 बराबर 1 हो गया। और एक जो अवयवी कण है वो इकाई कोशिका के केंद्र पर है। वो किसी में साझा नहीं होता तो अपन जानते हैं कि उसका पूरा योगदान होता है, यानी पूरा 1 गिना जाता है। तो कुल अवयवी कणों की संख्या कितनी हुई? कोनों का 1/8 गुणा 8 बराबर 1। 1 तो वो हो गया और 1 केंद्र पर उपस्थित हो गया, यानी कुल अवयवी कणों की संख्या हो गई 2। तो घनीय काय केंद्रित इकाई कोशिका में प्रति इकाई कोशिका अवयवी कणों की कुल संख्या है 2।
नंबर 3, अपन गणना करते हैं घनीय फलक केंद्रित इकाई कोशिका में प्रति इकाई कोशिका अवयवी कणों की कुल संख्या की गणना। तो यहां देखो अवयवी कण कहां कहां पर है। पिछले वीडियो में भी अपन देख चुके हैं, इस चित्र में भी आप देख सकते हैं कि यहां पर अवयवी कण एक तो कोनों पर है और दूसरे फलक के केंद्र पर है। 6 फलक है, 6 फलकों के प्रत्येक फलक के केंद्र पर एक अवयवी कण है। तो कोनों पर स्थित अवयवी कणों की संख्या की गणना उसी प्रकार है, 1/8 × 8 बराबर 1। अब फलक पर उपस्थित अवयवी कण का योगदान हमने बताया था 1/2। 6 फलक है तो कुल कितने हो गए? 1/2 × 6, प्रत्येक का आधा आधा हो गया, तो टोटल मिला के कितने हो गए? 3 अवयवी। अब इन दोनों को जोड़ लो, एक तो कोनों के और दूसरे फलक के केंद्र के, तो टोटल मिला के हो गए 1 + 3 यानी कि कितने? बराबर 4। तो प्रति इकाई कोशिका अगर घनीय फलक केंद्रित इकाई कोशिका है तो अवयवी कणों की कुल संख्या होती है 4। तो ये गणना है जिससे अपन कैलकुलेट कर रहे हैं कि एक इकाई कोशिका में प्रति इकाई कोशिका अवयवी कणों की संख्या की गणना कैसे की जाती है। इसी तरह से आप एक आधार केंद्रित घनीय इकाई कोशिका काल्पनिक मानते हुए आधार केंद्रित घनीय इकाई कोशिका में प्रति इकाई कोशिका अवयवी कणों की संख्या की गणना करके देखिए। आशा है इस वीडियो में आपको जो कुछ बताया गया है आपको समझ में आया होगा। प्रति इकाई कोशिका अवयवी कणों की संख्या की गणना किस प्रकार की जाती है। वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।